अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी बहुत हो गई बड़ों की ड्रेस डिज़ाइनिंग। अब आते हैं कुछ बच्चियों की ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ, क्योंकि हम माओ की ये कोशिश होती है कि जितने अच्छे हमारे ड्रेसेस हों उतने ही बच्चों के भी प्यारे प्यारे ड्रेसेस बनवाने चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो कि बच्चों की ड्रेसिंग करवाते वक्त आपको ध्यान में रखनी है वो है जी उनका कंफर्ट जोन, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको बहुत इरिटेशन होती है। अच्छा, मेरी तो बेटी है माशाल्लाह से 10 साल की है, उसके जो है मैं ड्रेसेस कोशिश करती हूँ कि सिंपल भी हों, थोड़े से स्टाइलिश भी हों, ट्रेंडी भी हों। अगर ब्रांड से मुझे कुछ अच्छे लगते हैं तो वो भी मैं ले लेती हूँ सेल वगैरह में से, लेकिन घर में भी हम उसके ड्रेसेस वगैरह सिलवाते रहते हैं। अच्छा, ये कुछ ड्रेसेस उसके सिल के आए थे, घर के सिले हुए थे। अच्छा, इनको मैंने बहुत हद तक जो है कंफर्टेबल तो बनाया ही है, साथ कुछ इन पे जो डिजाइनिंग है वो मैंने ब्रांड्स की कॉपी की है। मतलब कि आपको पता है आजकल अब ब्रांड्स पे जो शर्ट्स हैं उन पे हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी आ रही है, बच्चों की बहुत प्यारी लग। सबसे जो पहले ड्रेस आपको दिखाने वाली हूँ ये जी हमने थान में से फैब्रिक कटवाया था। इसका प्रिंट एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि आपको ब्रांड्स पे बच्चों के रेडीमेड ड्रेसेस तैयार मिलते हैं, जैसे कि मिनी माइनर है, चेरी बेरी है या रोल ओवर। बहुत सारे ब्रांड्स पे इस टाइप के आपको प्रिंट्स में बच्चों के ड्रेसेस मिल जाते हैं। अच्छा, इसकी सबसे पहले मैं ट्राउज़र की डिटेलिंग दिखाऊंगी। शलवार हमने सिलवाई है क्योंकि आजकल ब्रांड्स पे भी ज़्यादा जो है ड्रेसेस के साथ शलवारें ही आ रही हैं, और इस तरह से पाइपिंग के साथ हमने डिज़ाइनिंग की है। बस हल्की फुल्की सी डिटेलिंग की है। आप चाहें तो बच्चों की शलवारों पे जॉइंट लेस यूज़ कर सकते हैं या जो छोटी लेस आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें शलवार मैंने अच्छी खासी खुली सिलवाई है, ताकि क्योंकि गर्मियों के ड्रेसेस होते हैं तो बच्चे वैसे भी उठने बैठने में थोड़ा सा उनको मुश्किल होती है, या तो ये हो जाता है कि शलवार वगैरह उधर जाती है। थोड़ा सा लूज रखेंगे तो बच्चों को बहुत ईजी रहता है। जी शर्ट आपको दिखाती हूँ। शर्ट पे मैं आपको बता रही थी कि मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है। ये देखें, मार्केट से आप इजीली जो है ना कोई भी पिक्चर सफ़ायर का एक ड्रेस था जिसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई थी, सो मैंने वहाँ से जो स्क्रीनशॉट लिया था और मार्केट से जाके इसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करवा ली थी। बिल्कुल लाइट वेट एम्ब्रॉयडरी है, बच्चे बिल्कुल भी जो है ना इससे इरिटेट नहीं होते। स्लीव्स पे भी इस तरह से करवा ली थी, आगे जो है पाइपिंग लगवा ली है। पाइपिंग में हमने जो है रेड कलर का यूज़ किया और बहुत ही डिसेंट सा ड्रेस जो है ना आपका घर बन गया। अच्छा, इसकी जो टोटल कॉस्ट मुझे आई है वो आई है 2000। ब्रांड से आप जाके अगर परचेज करते हैं आपको सेल में से मिल भी जाते हैं रीज़नेबल, लेकिन उनका ना मुझे एक प्रॉब्लम लगता है कि यार जो उनकी शलवार के साइजेस होते हैं ना थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आता है बच्चों का। वो बेहतर रहता है कि अगर आपकी बच्चियाँ अभी ग्रोइंग एज में है तो आप उनका फैब्रिक लेके सिलवा लें, या खुद अगर स्टिच करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। बच्चियों के ड्रेसेस बनाने के लिए कट पीसेस लेते हुए उसका अर्ज वगैरह आपने ज़रूर देखना है। अगर कट पीसेस में ड्रेस नहीं बनता तो आप थान वगैरह से भी जो है कटवा के बच्चियों के ड्रेसेस बना सकते हैं। अच्छा जी, आजकल ऑल ओवर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बच्चों के भी शर्ट ट्राउज़र एक जैसे जो है वही चल रहे हैं। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत इंक ब्लू कलर का प्रिंट था, और इसका जो प्रिंट है ना वो भी एग्जैक्टली ऐसा है कि बच्चों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि बच्चों के लिए आप जो भी ड्रेसेस के लिए फैब्रिक लेना चाहते हैं ना तो प्रिंट लेना बिल्कुल छोटे छोटे उस पर, मतलब कि प्रिंट्स हो, ज़्यादा बड़े बड़े फूल और ये ना हो, वो अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, इसकी जो शलवार है उसके ऊपर इस तरह से हमने सेंटर लेस लगाई है, जॉइंट लेस के साथ डिज़ाइनिंग की है। इसकी शर्ट के ऊपर हमने वाइट लेसेस का यूज़ किया है, 2-3 किस्म की, बहुत ही ज़्यादा या रीज़नेबल आपको मार्केट से मिल जाती है, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। अच्छा, इसकी जो नेक लाइन है वो हमने इस तरह से ओवरलैप गला बनाया है, जिसमें हमने जॉइंट लेस के साथ पट्टी में डाली है, जॉइंट लेस भी साथ छोटी लेस के साथ भी डिटेलिंग की है। अच्छा, नेक लाइन कोशिश कीजिए कि बच्चियों की जो है वो शॉर्ट ही रखें, गले बड़े बड़े ना रखें, बहुत ही वियर्ड लुक लगती है बच्चियों की। अच्छा, इस तरह से पैनल में हमने लेस दे दी है, नीचे जॉइंट में भी लेस दे दी है और दामन पे भी वाइट लेस दे दी है। शर्ट्स की लेंथ कोशिश करें कि बच्चियों की लॉन्ग रखें, क्योंकि बच्चियां ग्रोइंग एज में होती हैं तो विद इन 2 मंथ 3 मंथ्स के अंदर ही बच्चियों की जो है ना हाइट निकल रही होती है इस एज में, वो जो ड्रेसेस होते हैं वो उन पे छोटे हो जाते हैं। सो कोशिश करें कि थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट्स रखें। वैसे भी आजकल ट्रेंड में हैं तो लॉन्ग शर्ट्स जो है ना बच्चियों पे अच्छी लगती हैं, और आजकल शलवारें ज़्यादा ट्रेंड में हैं। अगर आप लोग कैपरी बनाने में कंफर्टेबल हैं तो कैपरी बनवा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इस तरह से रख रही थी कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि आप बच्चियों के कुछ ड्रेसेस बनवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें जी, शलवार भी मैंने साथ रख के दिखा दी है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस जो है हमने घर में रेडी किया है। नेक्स्ट ड्रेस जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो हमने जी एक ब्रांड के ड्रेस से इंस्पायर्ड होकर बनाया था, और ब्रांड का नाम है मिनी माइनर। एज यूजुअल आपको पता है कि बहुत महंगे ड्रेसेस होते हैं, हमने सेम इसी कलर का इनकी ईद कलेक्शन में से एक ड्रेस खरीदा था। अब यकीन मानिए उसकी प्राइस थी 7000। अच्छा जी, ये फैब्रिक हमें मार्केट से मिल गया था। सबसे पहले मैं इसका ट्राउज़र दिखा रही हूँ। चिकनकारी पे ट्राउज़र है और ट्राउज़र के ऊपर बस छोटी सी वाइट लेस हमने यूज़ की है।
अच्छा, अगर आप चाहें तो इसका फुल ड्रेस भी बना सकते हैं, लेकिन बस मुझे ये था कि वाइट के साथ अच्छा लगेगा। सो मैंने जस्ट शर्ट का फैब्रिक ले लिया था। अच्छा, मार्केट में मुझे जब ये फैब्रिक दिखा तो मेरे दिमाग में फ़ौरन से वो सूट आया। सो मैंने ये फैब्रिक लेके इस टाइप की इस तरह से इसके ऊपर डिटेलिंग करवाई है। ये देखें, इसका भी ओवरलैप गला बनाया है, छोटी लेस, और जो है पैनल पे ये छोटी लेस दे दी है, सेंटर लेस सॉरी दे दी है। जॉइंट लेस जो है बच्चों के ड्रेसेस पे बहुत अच्छी लगती है। और अगेन वही बात है कि बच्चियों की आप स्टाइलिंग करते वक्त उनके ऊपर लेसेस भी कम से कम लगाएं और डिटेलिंग भी कम से कम करें, पैनल्स में दे दें, सेंटर लेस दे दें, मतलब इसी के साथ डिटेलिंग करें, वो कंफर्टेबल रहती हैं। या तो फ्रॉक स्टाइल में कुछ सिलवा लें, बच्चियां उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हैं। अच्छा, ये भी हमने शर्ट सिलवाई है, ये आपको मैं इसकी एम्ब्रॉयडरी दिखा रही हूँ। सेम एग्जैक्टली इसी फैब्रिक पे उनका ड्रेस था, कलर भी यही था, 2 पीस ड्रेस था और 7,000 उसकी प्राइस थी। और ये जो मुझे पड़ा था ना रेडी हो के, आई थिंक 22-2300 का 2 पीस ड्रेस था। सो ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू ब्रांड। ओके जी, लास्ट में जो मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ, ये अलकरम से हमने स्टिच शर्ट परचेज़ की थी। सेल में से ये मुझे 1200 की मिली थी, बहुत ही रीज़नेबल। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इसका स्टाइलिंग वगैरह दिखा रही हूँ, इसके साथ टाइट्स नहीं था, टाइट्स हमने अलग से जो है सेपरेटली मैच करके ले लिया था, जो इसमें फ्लावर्स का कलर था उसी का। अच्छा, बिल्कुल प्लेन ये स्टिच हुई थी, लेकिन इसके कट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी पहनती है, उस पर बहुत अच्छा लगता है। बैगी स्टाइल में ये शर्ट है, लूज़ सी, बहुत मतलब कि उस पर अच्छी लगती है। अच्छा, बच्चियों की जो है ना लूज़ फिटिंग में ही कपड़े रखें, रखने तो बड़ों को भी लूज़ फिटिंग में ही चाहिए, लेकिन बच्चियों पे ना लूज़ फिटिंग में ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये देखें, इसका जो है इस तरह का ये नेकलाइन बनी हुई थी, और ये शर्ट हमने अलकरम से हमने ली थी। और ये इसके ऊपर कोई भी लेसेस वगैरह कुछ भी उन्होंने नहीं लगाए हुए, बस ये है कि सिली हुई बहुत अच्छे पैटर्न पे थी। आप चाहें तो इस तरह की प्लेन फैब्रिक लेके अपनी बच्चों की शर्ट घर में रेडी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी साइड से स्लिट्स ओपन हैं और शर्ट नीचे से थोड़ी सी लूजिंग में ए लाइन टाइप की है, मतलब कि लूज़ सी है। बहुत ही अच्छी इसकी स्टाइलिंग हुई थी। फैब्रिक जो है ये सर्दियों के फैब्रिक पे है। सो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि यार अगर वीडियो पसंद आई है ना तो उसको लाइक करना बनता है, साथ साथ चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।